हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे दो ऐसी दवाओं के बारे में जो कि भूख को बढ़ाने में और खाने को डाइजेस्ट करने में यानी हजम करने में बहुत ही मदद करती हैं। आपने ऐसी बहुत सारी दवाएं मार्केट में देखी होगी, जानते होंगे या कभी न कभी खाई भी होगी, जिसको खाने पर भूख भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, डाइजेशन भी ठीक रहता है और बहुत सारे फंक्शन जो बॉडी में होते हैं बहुत तेज़ी से होने लगता है, यानी पूरे मेटाबॉलिज्म पर काम करता है। लेकिन जैसे ही वो दवा बंद कर देते हैं तो उसके जो फंक्शन होता है वो बंद हो जाता है और साथ ही साथ कई बार आपको कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे लीवर से संबंधित या बहुत ज़्यादा मोटापा या स्वेलिंग पूरे बॉडी में हो जाती है। तो इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन जो दवाएं हम आपको बताने वाले हैं आज इस वीडियो में, इनसे आपको अच्छी भूख लगेगी, अच्छा डाइजेशन होगा और साइड इफ़ेक्ट इसका जो रहेगा दोस्तों वो लगभग ना के बराबर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइपेल सिरप के बारे में। इसमें 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, साइप्रोहेप्टाडिन, ट्राइकोलिन सिट्रेट और सॉर्बिटोल का। इन तीनों दवाओं का अपना अलग अलग काम है। जो साइप्रोहेप्टाडिन होता है दोस्तों, वो शरीर में ऐसे केमिकल को कम करता है, रिड्यूस करता है, जो कि भूख को कम करने का काम करते हैं। तो उनको कम करके ये भूख बढ़ाने का काम करता है। और इसमें जो ट्राइकोलिन सिट्रेट होता है, ये बाइल बाइंडिंग एजेंट होता है, जो कि बाइल को कम करने का काम करता है। तो जो लीवर होता है हमारा, वो जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है उसका प्रयोग करके बाइल बनाने लगता है, जो कि इसको कम करके हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको मेंटेन रखने का काम करता है। और इसमें जो तीसरी दवा होती है सॉर्बिटोल, वो एक लैक्सेटिव दवा होती है जो कि कॉन्स्टिपेशन को कम करने का काम करती है, यानी कब्ज को कम करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट को, यानी कब्ज रहता है, तब भी उसको भूख की परेशानी रहती है, भूख नहीं लगता है। तो ये जो सॉर्बिटोल होता है ये कॉन्स्टिपेशन को कम करता है और भूख को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों कि ये 3 अलग अलग काम करके किस तरह से भूख को बढ़ाने में मदद करता है। अब भूख अच्छी लगने लगी, खाना खाने लगे, तो खाना खाने के बाद में कुछ लोगों को ये परेशानी होती है कि वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, यानी वो ठीक से हजम नहीं होता है। जब वो हजम नहीं होगा ठीक से, तो फिर वो बॉडी में काम नहीं कर पाता। जो कुछ भी आप खाते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो शरीर को लगता नहीं है, क्योंकि वो ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होता है, तो आपके ब्लड में नहीं पहुंच पाता ठीक से, जिससे कि वो काम नहीं कर पाता है शरीर में। तो ऐसे में आपको दूसरी दवा के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ वो है अरिस्टोजाइम। अरिस्टोजाइम कैप्सूल भी आता है, इसका सिरप भी आता है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये एक एंजाइम्स होता है जो कि खाना को डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी उसको पचाने का काम करता है। अब अगर हम बात करें कि एंजाइम काम कैसे करता है, तो एंजाइम जो हमारे खाने में स्टार्च होता है या जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ये बदल करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि ये आसान हो जाता है डाइजेस्ट होने में। अगर हम आसान भाषा में कहें तो भोजन में हमारे जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठीक से या आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती हैं, हजम नहीं होती हैं, तो इनको ये ऐसे फॉर्म में परिवर्तित कर देता है जो कि बहुत ही आसानी से हजम हो जाएं। तो इस प्रकार से ये एंजाइम खाने को हमारे ठीक से डाइजेस्ट कर करके उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ब्लड तक पहुंचाते हैं, जो कि शरीर में जा करके हमारे बॉडी में डेवलपमेंट का काम करते हैं, यानी विकास का काम करते हैं। दोस्तों, दवा के साथ साथ में आपको संतुलित भोजन भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, नेचुरल फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो कि नहीं रहेंगी तो फिर आपका ठीक से डाइजेशन होने के बावजूद भी आपका शरीर डेवलप नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जब आप दोनों दवा साथ में लेते हैं तो आपके शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है और आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इन सब चीज़ों को रोज़ अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। इन दवाओं को लेने के बाद में आपको कुछ और भी बेनिफिट्स यानी फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि आपको गैस की परेशानी कम हो जाएगी। इसके अलावा पेट में अगर दर्द रहता है, मरोड़ रहता है, तो उसमें भी ये काफ़ी मदद करता है आराम देने में। साथ ही साथ अगर पेट डिस्कम्फर्ट रहता है, यानी आपको भारीपन पेट में लगता है, तो इससे भी आपको निजात मिल सकती है इन दवाओं से। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के पास जिनको भूख नहीं लगती है या उनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, उनको इन दवाओं से काफ़ी मदद मिल सकती है। हालांकि इन दवाओं का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उनसे एक बार सलाह लें, उसके बाद इन दवाओं का प्रयोग करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।